वेलकम टू स्टोरी टाइम। मेरा नाम है अहमद अली और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब जहाँ होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़ुमान में रखे। दोस्तों, पुराने ज़माने से एक बात चली आ रही है कि परफ्यूम या इत्र की महक जितनी इंसानों को पसंद है उतनी ही जिन्नात को भी पसंद है। रात को परफ्यूम लगा के कहीं बाहर जाना या किसी वीरान जगह से गुजरना या कभी किसी दरख्त के नीचे बैठना, ये ऐसी बात है जैसे किसी मखलूक को दावत देने वाली बात हो। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी इस मुसीबत या इस परेशानी से गुजर रहे हैं। कई लोगों के लिए ये बातें सिर्फ एक मजाक या एक कहानी थी। बहुत से लोगों ने इसे खेल बना लिया था या एक चैलेंज बना लिया था कि परफ्यूम लगा के वीरान जगहों पर जाना, दरख्तों के नीचे बैठना। लेकिन उनका ये खेल बहुत सौ की जान ले गया। चैनल पे आने वाले तमाम नए सारिफिन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाले तमाम नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सबको बआसानी मौसूल होते रहें। वीडियो का आगाज़ करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आयतल कुर्सी ज़रूर पढ़िएगा। आज की ये कहानी हमजा नाम के एक लड़के की है जो कराची के इलाके सदर में अपने वालिद की दुकान चला रहा था। वो रोज़ सुबह फजर की नमाज़ पढ़ता और नमाज के फ़ौरन बाद दुकान पर चला जाता था। दुकान काफ़ी पुरानी और मशहूर थी। उसके पास तरह तरह के इत्र और परफ्यूम हुआ करते थे, कुछ ऐसे यूनिक परफ्यूम जो मार्केट में और किसी के पास नहीं होते थे। उसकी ज़िंदगी की बस यही मसरूफियात थी कि दिन भर दुकान पर रहना और रात को घर जाके पूरे दिन भर की मसरूफियात अपनी डायरी में लिखना। वो अपनी डायरी में तमाम परफ्यूम, तमाम इत्र की एक एक डिटेल लिखा करता था। एक सुबह फजर की नमाज पढ़ने के बाद जब उसने अपनी दुकान खोली और जैसे ही अंदर गया तो एक लड़की आई दुकान पे। हमजा ने उसे काफी हैरत से देखा और वो यही सोच रहा था कि इतनी सुबह कोई लड़की कैसे आ सकती है। इतने में वो लड़की उसके पास आई और आके उसे कहा, अस्सलाम वालेकुम, मुझे एक पुराना इत्र चाहिए, लेकिन उसकी महक ऐसी हो जैसे कोई ठंडा ठंडा सा लगे। हमजा ने मुस्कुराते हुए कहा, जी आप बैठिए, मैं लेकर आता हूँ। उसने उसे 5 अलग अलग तरह के इत्र दिखाए। बस उस लड़की ने एक इत्र की शीशी उठाई जैसे वो जानती थी कि उसे वही वाला इत्र चाहिए। उसने जैसे ही इत्र की छोटी बोतल उठाई और उसकी खुशबू सूंघी और एक लंबी सी सांस ली और बस इतना ही कहा, यह खुशबू ऐसी है जैसे मुझे अपने घर से आ रही है। आपका नाम क्या है? हमजा ने कहा, जी मेरा नाम हमजा है। और आपका? उसने कहा, मेरा नाम जहरा है। उसने वो इत्र की शीशी खरीदी और वहां से चले गई। लेकिन अब वो उस दिन के बाद रोज आने लगी, कभी खुशबू सूंघती आके और कभी बैठ के हमजा से देर और देर बातें करती। हमजा को भी उसका आना अच्छा लगता था। लेकिन एक अजीब बात यह थी कि जहरा ने कभी हमजा से आंख मिला के बात नहीं की। वो जब भी उससे बात करती तो इधर उधर देखती थी। 2-4 दिन गुजर जाने के बाद जहरा सिर्फ शाम में आया करती थी और जब वो उसकी दुकान से जाती थी तो उसकी दुकान में एक अजीब सी ठंडक सी होने लगती थी। दुकान का मौसम ऐसा लगता था जैसे काफी चेंज चेंज सा हो रहा है। एक रात जब हमजा अपनी दुकान बंद कर रहा था तो उसे ऐसा लगा कि जैसे जहरा सामने वाली गली में खड़ी हुई है। लेकिन जब उसे गौर से देखा तो वहां कोई नहीं था। हमजा ने मुस्कुराते हुए सोचा कि शायद मैं उसके बारे में ज्यादा सोच रहा हूं, इसलिए वो मुझे दिख रही है हर जगह। हमजा ने कई बार उससे मोबाइल नंबर मांगा, मगर वो यही कहती थी कि मैं कभी मोबाइल यूज नहीं करती हूँ और ना मुझे पसंद है। अगले कुछ हफ्तों में हमजा और जहरा एक दूसरे के साथ काफी वक्त गुजारने लगे थे। ऐसा लगता था जैसे अब हमजा पूरे तरीके से उसके कब्जे में है। हमजा को उसकी आवाज, उसका बोलना बहुत अच्छा लगता था। ऐसा लगता था जैसे उसने उस पर कोई जादू कर दिया है। एक दिन जहरा ने हमजा से कहा, सोचो अगर मैं कोई जिन या कोई चुड़ैल हूं जो एक लड़की के रूप में तुमसे मिलने आती हो तो तुम क्या करोगे? हमजा ने बस इतना ही कहा मुस्कुराते हुए, तुम जो भी हो, जैसी भी हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस इतना जानता हूं कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं। जहरा ने उस वक्त कुछ नहीं कहा, लेकिन उस वक्त उसकी आंखें कुछ बदली हुई सी थीं। हमजा ने इस बात को नोट नहीं किया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो आंखें उसकी अपनी नहीं हैं। उस रात हमजा ने ख्वाब में देखा कि जहरा एक लाल कमरे में बैठी हुई है
जहां से धुआं ही धुआं है, और जहरा के चेहरे पे कोई दूसरा चेहरा है। कभी एक चेहरा बदलता तो कभी दूसरा चेहरा आता, जैसे कोई बूढ़ी औरत का चेहरा, और फिर जहरा का चेहरा, और आंखें बिल्कुल काली, जैसे आंखों में किसी ने काला रंग डाला हो। और वो हमजा की तरफ देखती और मुस्कुरा रही थी। हमजा काफी खौफजदा होकर उठा तो उसे उस वक्त अपने कमरे से उसी इत्र की खुशबू आ रही थी जो जहरा ने उससे खरीदा था। ऐसा लग रहा था जैसे जहरा वहीं कहीं उसके आसपास है। जब सुबह होते ही हमजा अपनी दुकान पे गया तो उसने देखा जहरा पहले से वहीं खड़ी हुई है। उसने अपनी अपनी दुकान खोली और जहरा को अंदर बुलाया और उसको अपना ख्वाब बताया जो रात में उसने देखा। तो जहरा ने कहा, आप अच्छा, तो आपने यानी मुझे ख्वाब में देख लिया। हमजा ने कहा, नहीं, तुम एक इंसान हो, मैंने जो देखा वो कुछ और था। जहरा ने खामोशी से उसकी तरफ देखा और अपने बैग से एक इत्र निकाल के हमजा के हाथ पे लगा दिया, और बस इतना बोला कि अब तो मैं ऐसे सपने कभी नहीं आएंगे। हमजा ने जब वो खुशबू सूंघी तो वो काफी तेज थी, ऐसी खुशबू जो आज तक उसने ना कभी किसी के पास देखी, ना कभी उसने ऐसी खुशबू सूंघी। ऐसा लगता था जैसे वो इत्र किसी की हिफाजत के लिए बनाया गया हो। अजीब बात यह थी, उस दिन से हमजा को कभी कोई ख्वाब नहीं आया। वो बस सोता और उठ जाता था। ऐसा लगता था जैसे उस इत्र ने उसके ख्वाब आने की सारी सलाहियत ही खत्म कर दी थी। एक रात जब जहरा दुकान पर नहीं आई तो हमजा काफी परेशान हो गया। उसके पास जहरा का कोई एड्रेस नहीं था। वो बस इतना जानता था कि जहरा गार्डन के एक एरिया में रहती है जहां पे पुराने बंगले बने हुए हैं। रात को उसने अपनी दुकान बंद की और उस एरिया की तरफ चला गया। रात के कोई 11-12 बज रहे थे। गलियां भी काफी वीरान थीं और तमाम घरों की लाइटें बंद थीं। वो एक गली में गया तो उसे वो इत्र की महक आने लगी थी। जब उस महक की तरफ गया तो वो महक उसे एक घर की तरफ से आ रही थी। जब उसने उस घर की तरफ देखा तो घर का दरवाजा खुला हुआ था और घर में एक अजीब सी रोशनी जल रही थी। हिम्मत करके वो उस घर में गया तो वो रोशनी बंद हो गई और पूरे घर में एक अजीब सा अंधेरा छा गया था। उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और मोबाइल की टॉर्च ऑन की। जैसे उसने टॉर्च की, उसने देखा कि पूरे घर में झाड़ियां ही झाड़ियां लगी हुई हैं, जैसे इस घर में कई सालों से कोई आया नहीं था या किसी को आने नहीं दिया जा रहा था। फिर आखिर हिम्मत करके वो कमरों की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो उस घर के हॉल में गया तो उसने देखा वहां बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई हैं, लेकिन हर एक तस्वीर धूल मट्टी में ढकी हुई थी। एक तस्वीर ऐसी थी जिसके कोने पे लिखा हुआ था 1948। हमजा ने उस तस्वीर को उतारा, साफ किया तो हमजा की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसके हाथ में जो तस्वीर थी वो जहरा की थी और नीचे लिखा हुआ था वफात 1948। हमजा को यह महसूस हो रहा था कि जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वो मन ही मन ये सोच रहा था कि ये कैसे हो सकता है, वो तो जिंदा है और हम रोज मिलते हैं, ये कैसे हो सकता है। उसे उसकी वो बातें और सारी मुलाकातें एकदम से उसके जहन में घूमने लगी थी। वो जल्दी जल्दी वहां से निकला और अपने घर आ गया, लेकिन उसे इस बात का जरा अंदाजा नहीं था कि जिस वक्त वो ये तस्वीर देख रहा था, जहरा भी उस वक्त उसी कमरे में दीवार के कोने के पास खड़ी हुई थी। घर आके उसने डायरी निकाली और डेट टू डेट सारी मुलाकातें जो उसने लिखी हुई थी उन सबको पढ़ने लगा। ख्वाब के मारे उसे रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन जब वो अपनी दुकान पे गया तो शाम होते ही जहरा वहां आई। हमजा ने जहरा से पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम कोई इंसान हो या कुछ और? जहरा पहले कुछ देर खामोश रही। पहली बार उसने हमजा से आंख मिलाई और कहा, तुम कल जिस जगह गए थे वो मेरा घर है और वो कभी इंसानों से आबाद था। फिर एक दिन किसी ने उस घर को जला दिया और हम सब जल गए थे। मैं वो हूं जिसे लोग चुड़ैल कहते हैं। हमजा ने डरते हुए कहा, यह सब झूठ है। देखो, अगर तुम मुझे डराने के लिए ये सब कर रही हो तो प्लीज ऐसा मत करो। जहरा ने कहा, क्या तुम्हें याद है तुम्हारा वो ख्वाब जिसमें तुमने मुझे देखा था? वो ख्वाब नहीं, एक एहसास था।
जो मैंने तुम्हें दिखाया, उसके बाद से तुम्हें आज तक कोई ख्वाब नजर आया? क्या आज तक तुमने दोबारा कोई ख्वाब देखा? हमजा ने कहा नहीं, और वो एकदम खामोश हो गया। बस वो उसे देखे ही जा रहा था कि जहरा वहां से जाने लगी। 4-5 कदम आगे बढ़ने के बाद जहरा वहां से गायब हो गई। हमजा ने जब ये होते हुए देखा तो वही अपने टेबल पर गिर के बेहोश हो गया। उस दिन के बाद जहरा उस दुकान पर कभी नहीं आई, लेकिन हमजा का बर्ताव काफी बदलने लगा था। वो काफी डरा डरा रहने लगा था। न दोस्तों से मिलता, न ज्यादा बात करता था। बस अपनी दुकान पे आता और एक कोने में बैठा रहता। अब दुकान उसके मुलाजिम चला रहे थे। उसे हर थोड़ी देर के बाद वो महक उस दुकान से आती थी, वो महक जो जहरा ने उसे लगाई थी। जैसे ही वो उस महक को महसूस करता, वो अपने मुंह पे हाथ रखता और जोर जोर से रोने लगता। लोगों ने अब ये बातें करना शुरू कर दी थी कि शायद ये पागल हो गया है। एक रात हमजा अपने कमरे में बैठा हुआ था और पता नहीं कुछ गुनगुना रहा था या शायद खुद से कोई बात कर रहा था कि अचानक उसके रूम का दरवाजा खुला। एक काला साया कमरे में आया जिसका कोई चेहरा नहीं था, बस आंखें थी जो ऐसा लग रहा था कि हवा में तैर रही हैं। उसने आके बस इतना कहा, हमजा, मैं आ गई हूं, आओ तुम भी मेरे साथ चलो। हमजा जोर से चिल्लाया, तभी उसके घर वाले वहां आ गए। उन्होंने देखा हमजा कमरे के एक कोने में बैठा हुआ है और काफी डरा हुआ है। उसके वालिद साहब हमजा को अपने रूम में ले गए। हमजा ने वहां जाकर उनको सारी बात बताई कि कैसे जहरा उनकी दुकान पर आई। उसकी बातचीत हुई, एक अच्छी दोस्ती हुई। वो उसके घर गया और कैसे जहरा उसके सामने गायब हुई, और फिर उसके बाद उसने जहरा को अपने कमरे में देखा। अगली सुबह उसके वालिद उसके साथ दुकान पर गए और जब जाके कैमरे की सारी रिकॉर्डिंग देखी तो वो हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि हमजा किसी से बात कर रहा है और हंस रहा है। हर थोड़ी देर के बाद एक इत्र निकाल के टेबल पर रखता और किसी को सुंघा रहा था। लेकिन वो किससे बात कर रहा था, किसको इत्र सुंघा रहा था, वो शख्स नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अकेले में ही बातें किए जा रहा है। रिकॉर्डिंग देखने के बाद उनके वालिद साहब ने हमजा की तरफ हैरत से देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। उसी दिन उन्होंने हमजा को अलग अलग डॉक्टरों को दिखाया। हमजा का एक इलाज शुरू हुआ, बहुत से बाबाओं को भी दिखाया, लेकिन उसकी तबीयत में कुछ खास बदलाव नहीं आ रहा था। दिन ब दिन उसकी तबीयत बिगड़ते जा रही थी। वो काफी बीमार और कमजोर हो गया था। बस कुछ वक्त से वो यही देख रहे थे कि हमजा घर के एक कोने में बैठा रहता है और दीवार की तरफ देख के बातें करता है, जैसे वहां उसको कोई नजर आ रहा हो। एक रात वो अपने घर की सीढ़ियों के नीचे बैठा हुआ था और जोर जोर से चिल्ला रहा था, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो। उसके घर वालों से उसकी यह हालत देखी नहीं जा रही थी। अगली सुबह उसके घर वालों ने उसे इलाज के लिए पागल खाने में डाल दिया, जहां उसे एक ऐसे वार्ड में रखा गया जिसमें उसके हाथों में, उसके पैरों में जंजीरें बंधी हुई थी। हर रोज उसे करंट के झटके दिए जाते थे। उसका ये इलाज 1 महीने तक चला। 1 महीने के बाद जब उसे वार्ड से निकाला बाहर ताज़ी हवा के लिए, तो वो बिल्कुल नॉर्मल बर्ताव कर रहा था। बाहर टहल रहा था, आसमान की तरफ देख रहा था और मुस्कुराया जा रहा था कि अचानक उसे डॉक्टर ने पूछा, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? उसने बस इतना ही कहा, मैं भी किसी से बात कर रहा हूं, फ्री होके मैं आपके रूम में आता हूं। ये कहते हुए वो अपने वार्ड की तरफ चला गया। डॉक्टर ने देखा कि काफी देर हो गई, हमजा बाहर नहीं आ रहा है। जब उन्होंने जाके देखा तो हमजा जमीन पे गिरा हुआ था। जब उन्होंने उसको उठाया तो देखा वो मर चुका था और उसकी आंखों की जगह बिल्कुल खाली थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने उस चुड़ैल के साथ जाने में हामी भर दी। शायद डर की वजह से, शायद अपनी बेबसी के आगे हार गया था वो। कहा जाता है कि कई बार बाहर हमें ऐसे इत्र वाले मिलते हैं जो हमें कहते हैं ये इत्र लगाओ और खुशबू देखो कैसी है। लेकिन कई बुजुर्गों का कहना है कि कभी ऐसे राह चलते इत्र चेक नहीं करना, क्योंकि कई ऐसी मखलूक होती हैं जो अलग अलग रूप में आपके सामने आती हैं और ऐसी खुशबू लगा के आपको अपने कब्जे में कर लेती हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपना ख्याल रखा करें, कभी भी ऐसे राह चलते हुए इत्र ना लगाएं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप किस शहर
किस मुल्क और किस इलाके से हमारे वीडियो देख रहे हैं। और वीडियो ख़त्म होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।